हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा विद डेरिवेशन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को कंसीडर किया। हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो मैंने ये लेट कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। फॉर एग्जांपल दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब तक कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तब तक उसके ऊपर क्या लगेगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। तो मैंने ये माना कि ओ पॉइंट पे कोई चार्ज एंटर करता है प्लस क्यू वी वेलोसिटी से। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा और किसी स्क्रीन पे किसी पॉइंट पी पे जाके टकराएगा। बट अगर हम सपोज करें कि देयर इज़ सम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विसिनिटी में रहेगा, उसके चैम्बर में रहेगा, तब तक उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से लगातार डेविएट होता रहेगा। जैसे ही वो इस चैम्बर या विसिनिटी से बाहर आएगा तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो उस पार्टिकल का जो टकराने का पॉइंट होगा दैट विल बी ए पॉइंट। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिकली मैं इसको ड्राइव करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका पाथ किस तरह का होगा। जितना ये इस चैम्बर में वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है उस डिस्टेंस को मैंने वाई लेट कर लिया है, ये डिस्टेंस मैंने एक्स लेट की है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस होगा, सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल है जब तक चैम्बर में रहेगा, इस रीजन में रहेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रहेगा, तब तक वो टाइम टी लेता है। मान लेते हैं कि टी टाइम के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल, कंसीडर ए प्लस क्यू चार्ज एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने से उसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज, तो फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, उस फोर्स की वजह से उसका पाथ अपने स्ट्रेट लाइन की बजाय कैसा होएगा, कुछ ना कुछ डेविएशन होएगा। तो देखिए, इसलिए अगर मैं ये लेट करूं कि इफ़ m इज मास ऑफ पार्टिकल, तो देन एक्सेलरेशन क्या आएगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। क्लियर? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू ई बाय में मास, इक्वेशन 2। अब जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ते हैं, इसके वर्टिकल मोशन को कंसीडर करते हैं। तो इन वर्टिकल अपवर्ड मोशन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करता हूँ, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ध्यान रहे, मोशन जो है वो वर्टिकल लेट करके चल रही है। तो देखिए एस इक्वल टू क्या होगा, एस यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू वाई, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, 0। टी की वैल्यू देखिए,
जब तक वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रहता है तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, x है, वेलोसिटी कितनी है, v है। उसके बाद एक्सेलेरेशन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हमने पहले से फाइंड आउट कर रखा है, दैट इज क्यू ई बाय में मास। तो इन सारी वैल्यूज को मैं पुट करूँगा इक्वेशन 3 में, तो पुट इन इक्वेशन 3, तो जैसे ही हम पुट करेंगे क्या आएगा बताओ, y इक्वल टू यू की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ई बाय में m, और इंटू में क्या आएगा t का स्क्वायर, यानी t स्क्वायर में कितनी वैल्यू है, x बाई वी का होल स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगा तो y इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ई बाय में m x स्क्वायर बाय में वी स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज देखो, कांस्टेंट कौन कौन है यहाँ पे, 1/2 क्यू ई बाय एम, ये सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो y प्रोपोर्शनल टू आएगा किसके, के एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो उस पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एंटर कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है। बिकॉज देखिए इस तरह की शेप अगर बन रही है तो दिस इज पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो दैट्स वाई देखिए यहाँ से इस तरह से एक पैराबोला बना रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी करें, इसको अगर ओरिजिन मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक पैराबोला बनेगा। तो आपने ये लर्न रखना अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल एंटर करता है, कोई पॉजिटिव चार्ज, तो उसका जो पाथ होता है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। अब हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा। तो यहाँ से कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल इफ इट एंटर इनटू द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एट एनी एंगल थीटा। तो इसलिए हमें यहाँ से देखिए स्टडी करना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं केसेस बना लेता हूँ 3 अलग अलग। उसमें से सबसे फर्स्ट केस देखिए, केस नंबर फर्स्ट, कि इफ चार्ज पार्टिकल इज if charge particle is moving parallel to magnetic field, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये कोई पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड वो होता है जब इक्विडिस्टेंट टू लाइन्स इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्लस क्यू चार्ज v वेलोसिटी से एंटर करता है। तो देखिए क्या होगा इसका पाथ, क्योंकि हमें पता है एज वी नो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्यू v क्रॉस b। दिस इज द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो अब तुम देखो कि एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो एंगल 0 आएगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल विल बी क्यू वी बी साइन 0 एंड साइन 0 इज 0। तो दैट्स वाई नो फोर्स विल एक्ट ऑन दैट पार्टिकल इफ दैट पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो पैरेलल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अभी हम इसी का सेकंड केस देखते हैं, जब कोई पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा हो तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। व्हाट विल बी द फोर्स इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। केस 2, फोर्स acting on charge particle in perpendicular magnetic field।
तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड। तो उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि एक सर्कुलर पाथ पे हम इमेजिन कर लेते हैं स्टार्टिंग से ही कि सर्कुलर पाथ पे कुछ पॉइंट्स पे कुछ चार्जेस पड़े हैं दैट आर प्लस क्यू, ए पॉइंट पे प्लस क्यू, बी पे भी प्लस क्यू, इसी तरह से सी पे, इसी तरह से डी पे, ए बी सी डी कुछ पॉइंट्स लेट किए हैं, वहाँ पे मैंने चार्जेस मान लिए प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। एंड दिस होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जो मैं ये क्रॉस लगा रहा हूँ, क्रॉस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्रॉस का मीनिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ लग रहा है। जैसे कि कोई तीर है, एरो है, तो ये तीर कैसा होता है, इस तरह का होता है। आपकी तरफ अगर जैसे मार्कर का टिप आ रहा है, तो आपकी तरफ अगर आ रहा है तो आपको ओनली क्या दिखाई देगा, उसका टिप दिखाई देगा। लेकिन आपसे दूर जा रहा है तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाई देगा, क्रॉस का साइन दिखाई देगा। इसका मतलब प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा हो तो उसको हम क्रॉस से शो करते हैं, और अगर प्लेन ऑफ बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा हो तो उसे हम डॉट से शो करते हैं। क्लियर। तो इस तरह की अरेंजमेंट है जिसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, प्लस क्यू चार्जेस हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस क्यू चार्ज की जो वेलोसिटी है दैट इज़ v, सिमिलरली इसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अब हमें इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दीज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमें फोर्स बतानी है कि कहाँ पे होगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, पहले समझ लो अच्छे से। अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करो कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन शो करता हो, मैग्नेटिक फील्ड की। मिडल फिंगर किसकी शो करता हो डायरेक्शन, वेलोसिटी। एंड थंब ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको तुम एक बार डायग्रामेटिकली देख लो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फोर फिंगर, ठीक है, एंड दिस इज जस्ट लाइक मिडल फिंगर, एंड बाकी जितनी भी फिंगर्स हैं उनको तुमने यहाँ पे कंप्रेस किया हुआ है। और दिस इज योर थंब, इसको थंब लेट कर लो और ये पूरा हाथ हो जाएगा। क्लियर। तो इसको ना इस तरह से स्ट्रेच करना है, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फोर फिंगर, तो जो थंब होता है, थंब ऑलवेज गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर वेलोसिटी। इसकी सीक्वेंस को याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ इस तरह से याद रख सकते हो आप। फेल होगी बीवी, फेल होगी बीवी, तो ऐसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे ए बी सी डी पॉइंट पे इस रूल को अप्लाई करता हूँ और इस रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है। अब इनवर्ड है तो रूल तो ये कहता है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब इनवर्ड है फोर फिंगर, तो हैंड को थोड़ा सा रोटेट किया तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर। सिमिलरली बी पॉइंट पे हम चेक करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो फोर्स किस तरफ आ रही है, अगेन टुवर्ड्स सेंटर। सिमिलरली सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी राइट साइड में है, तो फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगी, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब टुवर्ड्स सेंटर। ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और आपको लर्न होगा ये बात कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 फ्रॉम डायग्राम फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज टुवर्ड्स
center. So this is necessary centripetal force. This is necessary centripetal force. तो हम कह सकते हैं कि hence path of particle in perpendicular magnetic field is circular. पाथ कैसा होएगा? सर्कुलर पाथ होएगा। ये आपने अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि विच विल बी द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ ए पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देन ऑप्शंस होते हैं आपके पास एलिप्टिकल, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, एंड जो फोर्थ होगा वो तो आपको पता ही है, कुछ भी दे सकता है, पैराबोलिक, कुछ भी। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग अगर सर्कुलर पाथ है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की यहाँ आवश्यकता होती है। दैट इज़ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, हम वैल्यूएशन कर रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस के डेरिवेशन के लिए सबसे पहले बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो सेंटर की तरफ लगती है, और उसका फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r, फर्स्ट इक्वेशन। और क्योंकि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितनी होती है? Fm इक्वल टू QVB। सेकेंड लेट कर लिया। अब क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फोर्स है, इसलिए हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट करते हैं राइट हैंड साइड को। तो यहाँ से मेरे पास आता है mv²/r इक्वल टू QVB। तो देखिए वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट, r इक्वल टू क्या आ जाएगा? mv/qp। हम कह सकते हैं कि लार्जर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, लार्जर विल इट्स रेडियस। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका रेडियस भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन जो रेडियस होता है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टिकल। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय ए चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल। एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम उसको लगे उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के फार्मूले के लिए देखिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t इक्वल टू 2πr, r की वैल्यू कितनी है? mv/qb, बाय में क्या आएगा? v। तो v से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना आएगा? 2πm/qb। तो इस तरह से टाइम पीरियड भी हम वैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो जो आंसर आया है टाइम पीरियड का उसको आप रिवर्स कर दो, कितना हो जाएगा? QB/में 2πm। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना हो तो देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? तो दिस इज ओमेगा विच इज 2πμ। तो ओमेगा क्या आएगा? 2π। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्या कहलाएगा? QB/में 2πm। तो 2π से 2π अगेन कैंसिल आउट, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली डिपेंड अपॉन QB एंड मास पे। तो इस तरह से ये जो फ्रीक्वेंसी आई है एंगुलर, इसको हम गायरो फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये लर्न रखनी है बातें, गायरो फ्रीक्वेंसी, या हम इसे कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या कह सकते हैं इसको? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये डेरिवेशन था इस पार्टिकल के बारे में। हमने रेडियस को फाइंड आउट किया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह से हम किसी चार्ज पार्टिकल को तब भी स्टडी कर सकते हैं जब वो किसी भी एंगल पे एंटर कर रहा हो।
देखिए जब किसी एंगल थीटा पे एंटर करता है एट एनी एंगल थीटा, तो उसका जो पाथ होता है दैट इज हेलिकल पाथ। उसका पाथ कैसा होता है? हेलिकल। ये आपने लर्न रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।